हेलो दोस्तों। तो हमने जो है नंबर सिस्टम का 3 पार्ट अपलोड कर दिया था। आज चौथा पार्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि रिमाइंडर शेष या शेषफल वाले क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको हम आज बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमने टाइप कर करके डाल दिया है जिस जिस टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। टाइप 1 ये है, देखिए टाइप 1। इस तरह से हमने सभी टाइप बना दिया है, 3-4 टाइप के हैं कुल। चलिए पहले इधर देख लीजिए कंसेप्ट थोड़ा सा। एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन ऑलवेज डिविजिबल बाई एक्स माइनस ए। मतलब कि अगर इस तरह का होगा एक्स पर पावर एन माइनस ए पर पावर एन, तो वो हमेशा एक्स माइनस ए डिविजिबल होगा। एन कुछ भी हो, इवन हो या आड हो, अगर ये बीच में माइनस का सिंबल लगा है, बीच में माइनस का सिंबल लगा है, तो एक्स माइनस ए बीच में माइनस वाला यानी एक्स माइनस ए फैक्टर से ये हमेशा डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान देनी है। दूसरे वाले देखिए क्या कंसेप्ट है कि एक्स टू द पावर एन है और ए टू द पावर एन है, बीच में माइनस का सिंबल है, तो ये एक्स प्लस है, यहाँ बीच में प्लस सिंबल, ध्यान देना ये, ठीक है ना। ये प्लस सिंबल की बात हो रही है कि ये एक्स प्लस ए से हमेशा डिविजिबल होगा, ठीक है ना। कब? जब यन इवन हो, मतलब ये जो यन है वो इवन पावर का होगा, तभी एक्स प्लस ए से डिविजिबल होगा। ये बात ध्यान देनी है, अच्छे समझ लीजिए। यहाँ देखिए एक्स पर पावर एन प्लस ए पर पावर एन, यहाँ बीच में अगर प्लस का सिंबल आपको दिख गया है तो ये x प्लस ए से डिविजिबल, यानी यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी x प्लस ए फैक्टर भी प्लस कह रहा है x प्लस ए, तो ये तभी ऐसा डिविजिबल होगा, यानी कि ये पूरा पूरा x प्लस ए से तभी डिविजिबल होगा, विभाजित होगा, कटेगा, जब n की वैल्यू क्या होगी? आड होगी। ये जो पावर n है वो क्या होगा? आड होगा। चलिए इस पर हम प्रॉब्लम देखते हैं इस पर बेस्ट प्रॉब्लम। जैसे यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि 3 पर पावर 12 है और 11 पर पावर 12 है, माइनस बीच में लगा है, किससे विभाजित होगा? तो पावर देखिए सेम होनी चाहिए, 12 है, ठीक है। तो ये किससे डिविजिबल होगा? तो ये हमारे पास x पर पावर n माइनस ए पर पावर n के जैसा है। तो अब हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 3 माइनस 11 यानी कि -8 से डिविजिबल होगा। और ये पावर अगर इवन है तो एक्स प्लस ए से भी डिविजिबल होगा। तो देखिए पावर इवन है, आपको दिख रहा है 12 इवन है, तो यानी एक्स प्लस ए मतलब 3 प्लस 11, ये आपको एक्स प्लस ए जैसा है, एक्स प्लस ए जैसा, और ये एक्स माइनस ए जैसा। क्योंकि ये तो पावर इवन है तो वो एक्स माइनस ए से तो डिविजिबल होगा ही होगा। वो तो सब होते हैं, पावर इवन हो चाहे याड हो, लेकिन पावर इवन है तो उसके लिए स्पेशल है कि एक्स प्लस ए से भी डिविजिबल होगा। तो 11 और 3 14, यानी 14 से भी डिविजिबल होगा। तो जो संख्या 8 से डिविजिबल होगी तो 8 से तो ठीक है होगी, 14 से भी होगी, तो 14 से डिविजिबल वाले 7 से भी ऑलरेडी होंगे। 8 से अगर डिविजिबल हो तो 4 से भी होगा, 2 से भी होगा। आप समझ रहे हैं? हाँ ये है, ठीक है। यानी कि अब किससे, ये अगर पूछा जाए कि ये पूरा किससे डिविजिबल है, तो वो 8 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 14 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है। ये सभी संख्याएं हमने पता कर लिया कि इतने संख्याओं उससे वो पूरी तरह से विभाजित हो सकता है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, अब 3 पर पावर इतना, 4 पर पावर इतना दिया है। देखिए 4 का इंटू है तो पावर वो इवन है, 4 से, 2 से, 6 से इंटू हो, इवन नंबर से अगर पावर में इंटू हो तो वो पावर इवन ही माना जाता है। ये किससे किससे डिविजल होगा? तो ये किससे किससे डिविजल हो सकता है भैया? तो ये 3 माइनस 4 करें -1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। और 3 प्लस 4 करें तो ये 7 से भी डिविजिबल है। अब देखिए दूसरी तरीके से कैसे देख सकते हैं? दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि ये जो पावर 4 है उसको ऐसे लिख लें, तो 3 पर पावर 4 पूरे पर पावर n ऐसे लिख सकते हैं, -4 पर पावर 3 पूरे पर पावर n लिख लीजिए। हाँ ये सॉरी ये नहीं कर सकते क्योंकि पावर सेम पहले करना पड़ेगा। यहाँ 4n है, यहाँ 3n है, तो ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पावर हमारा सेम बनाना है, क्योंकि यहाँ देखिए पावर सब सेम n ही हो, ठीक है। जैसे यहाँ 12 ही था, 12 ही था पावर, तभी ऐसा होगा। तो हमने पावर सबका सेम कर लेना पहले, 3 पर पावर 4 पर पावर n माइनस 4 पर पावर 3 पर पावर n। देखिए अब ये जो पावर है सेम हो गया, 3 पर पावर 4 की वैल्यू हम लिख लेते हैं, कितनी होगी? 81 होगी, 81 पर पावर n माइनस 4 पर पावर 3 की वैल्यू 64, इतने पर पावर n। अब ये किससे किससे डिविजन होगा अगर ये पता करना हो, तो 81 माइनस 64 यानी कि 17, इससे भी डिविजिबल होगा। और 81 प्लस 64 यानी कि 145 से भी डिविजिबल होगा, 17 से भी होगा
और 145 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि 3^4n माइनस 4^3n। अब इसको हमें पावर सेम की तरह बनाना पड़ेगा। देखिए भाई बना लें तो अब ये पावर n क्या है, इवन है कि ऑड है, ये कुछ पता नहीं है हमें। तो अब हम ये कहेंगे कि ये 17 से भी हो सकता है, 145 से भी हो सकता है, लेकिन ये 145 से तब होगा, ठीक है, कब होगा, जब n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो। ये 145 से तभी होगा जब n क्या होगा, ऑड होगा, तभी होगा 145 से। और 17 तो किसी से भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो, x माइनस ए तो किसी के लिए है, चाहे प्लस चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अब आगे वाला देखिए क्वेश्चन, एक और प्रॉब्लम है। 43 पर पावर 101 है, 23 पर पावर 101 है, अपन 66 है। इसमें शेष बताना है कि इतने का हम इसमें अगर पूरे में भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, भाग देने के बाद रिमाइंडर मतलब जो शेष बचेगा वो क्या बचेगा, ये अगर हमें बताना है तो क्या करेंगे। तो देखिए पहली बात तो यह है कि हम चेक करें कि यह किससे डिविजिबल होगा। 43 पर पावर इतना इतना किससे पूरी तरह से कटेगा, पहले ये हमने जो 2 क्वेश्चन में सीखा उस हिसाब से। तो पावर सेम है, पावर 101 दोनों में सेम है, ठीक। पावर क्या है, ऑड है, बीच में क्या लगा है सिंबल, प्लस का सिंबल लगा है। तो ये इसका मतलब कि x प्लस ए वाले फैक्टर से डिवाइड होगा, क्योंकि ऑड है पावर और बीच में प्लस का भी सिंबल लगा है, ये देखिए। तो ये ऑड वाले से डिविजिबल होगा, यानी कि 43 प्लस 23 इससे डिविजिबल होगा। तो 43 23 जोड़ें तो कितना होगा, 66 होगा। यानी कि ये पूरी जो ऊपर संख्या लिखी है वो 66 से तो डिविजिबल होगी, और 66 से ही हम भाग ही दे रहे हैं। तो हमारे पास शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा भाई, 0 बच जाएगा, क्योंकि वो 66 से तो पूरी तरह से वो डिविजिबल है ही, ठीक है। चलिए कुछ एक प्रॉब्लम और देखिए। एक प्रॉब्लम ये है 1000 पर पावर 5000 माइनस 1, इसको पूछा जा रहा है कि ये किससे कटेगा। 3 ऑप्शन आपके पास हम दिए हैं, तो किससे कटेगा। तो पहले हम इसको अपने फार्मूलों के जैसा बनाएं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1000 है पर पावर 5000 ऐसे, माइनस ये जो 1 है 1 के ऊपर भी 5000 ऐसे पावर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं 1 के ऊपर पावर लगाने में। अब देखिए पावर इवन है, ये भी इवन है, तो x माइनस ए है, तो ये x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से कटेगा। तो पहले हम x माइनस ए करें, तो 1000 माइनस 1 करें तो कितना होगा, 999। या तो इससे डिविजिबल होगा या तो x प्लस ए भी कर सकते हैं ना भाई, पावर इवन रहे बीच में माइनस सिंबल रहे तो x प्लस ए भी कर सकते हैं और x माइनस ए भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1001। तो ये देखिए 999 से ये पूरी तरह से पूरा ये जो पूरा है कटेगा, और या तो 1001 से कटेगा। हमारे ऑप्शन में कोई है, देखिए कोई है नहीं है, ये 3 जीरो है, ध्यान देना है, जीरो केयर करना है, ठीक है ना। हाँ तो किससे कटेगा भाई, किसी से नहीं कटेगा क्या, सॉरी लग रहा है ये ऑप्शन देने में गलत हो गया है, तो इसको 2 जीरो बना लें, ये 2 जीरो, तो ये इससे कटेगा, ठीक है ना। ऑप्शन देने में गलत हो गई है, 2 जीरो, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। एक ये प्रॉब्लम है, देखिए 49 पर पावर 156 और माइनस इतना पर पावर इतना एंड इतना, ये 2 ठो बड़े बड़े दिए हुए हैं। अब पूछ रहा है कि कॉमन फैक्टर क्या होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा। 4 ऑप्शन है। कॉमन फैक्टर मतलब ऐसी संख्या जो इसको भी काट दे और इस पूरे ब्रैकेट को भी की जो संख्या है सॉल्व करने पे उसको भी काट दे। कॉमन मतलब दोनों को काट रहा हो। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, इसमें हम पहले देख लेंगे। तो ये पूरी संख्या इसके पावर इवन है, पावर पूरा इवन है और पावर सेम है, तो ये x माइनस ए से भी कटेगा और x प्लस ए से भी कटेगा। तो 49 माइनस 13 कर लें, तो 49 माइनस 13 करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। 49 प्लस 13 से भी कटेगा, x प्लस ए से भी कटेगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 62 कटेगा। यानी ये जो ये जो पूरा है ये तो ये 2 संख्याओं से कटेगा। अब इसको चेक करते हैं इसको कि ये पूरा किससे कटेगा। तो ये किससे कटेगा भाई, देखिए बीच में यहाँ प्लस सिंबल है, पावर तो सेम है, पावर 8 भी है, तो 8 से कटेगा, यानी कि 37 और प्लस 25 केवल इसी से कटेगा, x प्लस ए से ही कटेगा। तो ये कितना हो गया, इसको करें तो कितना हो जाएगा, ये 62, ये 62, यानी कि ये 62 मतलब ये वाली संख्या 62 से कटेगी और ये पूरी संख्या 36 और 62 दोनों से कटेगी। तो दोनों में कॉमन क्या है, 62 है, ठीक है ना। दोनों में कॉमन क्या है, 62 है, 62 इसमें भी है, 62 इसमें से, मतलब ये भी 62 से कट रहा है और ये भी संख्या 62 से कर रही, तो दोनों में कॉमन क्या है, 62 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 पर पावर 15 दिया हुआ है और 1 पर पावर 15 दिया है। तो पहले हम इसको अपने फार्मूले के जैसा बना लें। कैसे बना लेंगे, ऐसे 49 पर पावर 15 माइनस 1 पर पावर 15, ऐसे, ठीक है, बना लें।
49 पर पावर भी लगा दें और 1 पर पावर लगा दें। अब देखिए पावर 15 क्या है, आड है। पावर अगर आड आ गया तो ये केवल x माइनस ए से ही कटेगा, x प्लस ए से नहीं कटेगा। तो 49 माइनस 1 यानी कि ये 48 से कटेगा। 48 तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं भाई। तो जो संख्या 40, कोई भी संख्या से अगर 48 से भाग देने पर वो कट रहा है तो 8 से तो कट ही नहीं रहा है। तो आल्सो 8, जो संख्या 48 से कटेगी वो तो 8 से तो कटेगी ही ना भाई। हाँ ठीक है, ये क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7 पर पावर 12, 4 पर पावर 12 दिया हुआ है, किससे कटेगा पूछा जा रहा है कि ये किससे कटेगा। तो पावर देखिए इवन है, पावर अगर इवन है मतलब सम संख्या है तो ये x प्लस ए से भी कटेगा, x माइनस ए से भी कटेगा, यानी 3 से भी कटेगा। और 7 प्लस 4 जोड़ दें तो 11 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। ठीक है, तो 11 से जो 3 से जो संख्या कटेगी वो 11 से भी जो कटेगी, तो दोनों का एलसीएम। अगर कोई संख्या कहा जाए कि एक ऐसी संख्या जो 3 से भी कट रही है 11 से भी कट रही है, तो 3 और 11 दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो कितना होगा 33, तो यानी 33 से कटेगी। ठीक है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये संख्या दो संख्याओं से कट रही है, 3 से कट रही है, 11 से कट रही है, वो किससे और कटेगी आगे, 3 और 11 का जो एलसीएम होगा उससे वो कटेगी पूरी तरह से। ठीक है भैया, चलिए आगे का क्वेश्चन देखिए, दिया है 17 पर पावर 37 माइनस 29 पर 37 अपन 23। कह रहा है कि अगर इतने पूरे को 23 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। तो देखिए ये संख्या है, इसके ऊपर पावर आड है, विषम संख्या है, तो ये सिर्फ x माइनस ए से कटेगा। ठीक है, x जो है x माइनस ए से कटेगा। ठीक है ना, तो सॉरी ये 17 माइनस 29 करेंगे तो ये माइनस नेगेटिव नंबर आने लगेंगे, तो इसका मतलब कि क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है ना, प्लस करेंगे तभी ऐसा होगा, तो इसको प्लस कर लेते हैं। चलिए प्लस कर लेंगे तो वो संख्या किससे कटेगी, तब सिर्फ और सिर्फ किससे कटेगी, x प्लस ए से कटेगी। तो 17 और 29 से हो गया, यानी कि 46 से कटेगी। ठीक है, ये 46 से, तब ये 46 से कटेगी। तो ये ऊपर वाली संख्या अगर 46 से कट रही है तो 23 से हमें भाग देना है। तो जो संख्या 23 से कट रही हो 46 से कट रही हो, 23 से भाग दें तो 23 से तो भी पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है ना, तो शेष क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। क्योंकि ये पूरी ऊपर की जो संख्या है, ये जो पूरी इतनी बड़ी सी आप संख्या देख रहे हैं, ये पूरा 46 से कट रहा है, तो 23 से भी तो कटेगा, भाग देंगे तो भाई। तो 23 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। 46 से भी काटेंगे तो 0 से शेष बचेगा रिमाइंडर, और 23 से भी भाग देंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है भाई, समझ पाए होंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है 101 पर पावर 100 है और -1 पर पावर, तो इसको हम क्या करें, अपने फार्मूला जैसा पहले बना लें। तो 101 पर पावर 100 -1 पर पावर 100, ये कर लिया। अभी x प्लस ए से भी डिविजिबल है और x माइनस ए से भी होगी, क्योंकि पावर क्या है, दोनों के इवन है। तो 101 प्लस 1 इससे भी होगी, यानी कि 102, और 101 माइनस 1 इससे भी होगी 100। तो ये ऑप्शन देखिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये संख्या दोनों के ऊपर पावर देखिए इवन है, सम संख्या अगर पावर है और बीच में माइनस सिंबल लगा है, तो x प्लस ए और x माइनस ए दोनों से ये डिविजिबल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब हम टाइप 2 पे आ गए हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन की किस तरह से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 20 से हमको ये डिविजिबिलिटी इन सब की चेक करनी है। ठीक है, तो चलिए 20 से देखिए डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे कि मतलब इस पूरे को 20 से, इस पूरे के सम को 20 से अगर डिवाइड करें तो शेष रिमाइंडर जो है क्या आएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कितना बड़ा देखने में लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, चलिए कैसे, देखिए ये 4 संख्या जरूर है, लेकिन लास्ट के 2 संख्या में केवल 20 का भाग दे दीजिए, इन दोनों को छोड़ दीजिए। केवल 61 जो लास्ट में है उसमें 20 का भाग दीजिए, तो रिमाइंडर पता करिए कितना होगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसमें भाग दीजिए तो कितना होगा, 11 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, इन दोनों को छोड़ दीजिए, इसे 41 में भाग दीजिए तो कितना रिमाइंडर आएगा, 1। ठीक है, अब 20 का इन दोनों को छोड़िए, इसमें भाग दीजिए कितना आएगा, 11 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, इसको छोड़िए, इसमें भाग दीजिए कितना रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। अब पूरा ऊपर को जोड़ लीजिए, 1 11 1 फिर 11 फिर प्लस 1, ये पूरे के साथ फिर से 20 का भाग दीजिए। ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, अब पूरे को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, पूरा 25 आ जा रहा है, और 20 भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर हमारे पास बचेगा, 5। ठीक है ना, तो शेष जो रिमाइंडर होगा वो कितना आ जाएगा, 5। ठीक है,
तो इस तरह से जो बड़े से बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हम लोग छोटा कर लेते हैं। अब ये प्लस में था, अब इंटू में देखिए मल्टीप्लाई में हो तो जैसे ये देखिए 62 पर पावर 63 इंटू 62 63 64 है, इंटू में अपन 66, इसे 66 से भाग देना हो, शेष बताना है रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ साइड में कंसेप्ट आपको एक सिखा देते हैं, इधर साइड में कंसेप्ट हम एक आपको सिखा रहे हैं। क्या है कंसेप्ट कि जैसे मान लीजिए देखिए हम आपको जैसे अगर 62 से कहें कि 62 में हम 66 का भाग दें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, शेष जो है क्या होगा, ये अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या क्या बताएंगे। रिमाइंडर हमेशा दो रिमाइंडर होते हैं, एक तो ये 62 ही रिमाइंडर है, ठीक है, और एक क्या होगा 62 में से 66 घटा लेंगे, इसे 66 में से 62 में से 66 घटाएंगे, छोटी संख्या जिसमें भाग दे रहे हैं उसमें से घटाएंगे 62 में से 66, तो ये -4, ये दो रिमाइंडर आएंगे, ध्यान देना है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ये बात अगर नहीं जानते हैं जान लीजिए कि भाग देते हैं अगर हम 62 में 66 का, तो एक तो रिमाइंडर देखिए 66 से 62 छोटा है तो एक तो यहीं शेष बच जाएगा 62 ही, और दूसरा क्या होगा और छोटा करना है तो इस 62 में से 66 घटा माइनस में नंबर आएगा -4, ये भी एक क्या है रिमाइंडर है, ये बात यहाँ क्लियर करनी है। और इसी बेस्ट पे एक क्वेश्चन है, देखिए अब 66 का 62 में भाग देंगे तो इसको हम छोटा करना है, तो यहाँ रिमाइंडर हमारा कितना बच जाएगा -4, इसका भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बच जाएगा -3, 64 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा -2। अब सबका इंटू करा लें, -4 -3 -2 अपान 66, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया -24 आ गया अपान 66, माइनस में आ गया -24 हो गया, तो जब माइनस में रहे तो फिर क्या करना है नीचे वाले में से घटा लेना है, तो 66 में से 24 घटा लेना है तो कितना आ जाएगा 42, तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। बड़े से बड़े जो क्वेश्चन होते हैं उनको इस तरह से छोटा करके हम लोग रिमाइंडर यानी कि शेष बताते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए, तो अगला प्रॉब्लम देखिए 37 है, 57 है और 78 ये है पूरा। अब इसमें भाग करके शेष बताना है, रिमाइंडर बताना, तो एक एक में भाग देते जाइए। 37 में भाग देंगे, 37 में तो कितना आएगा 3 आएगा, 57 में भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 78 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10 होगा, 75 में 17 भाग देंगे तो कितना होगा 7 आएगा रिमाइंडर, 179 में भाग देंगे 17 कितना आएगा 9 आएगा। अब सभी रिमाइंडरों को जोड़ लें, 3 हो गया, 6 हो गया, 10 हो गया और 7 हो गया और 9 हो गया अपान 17। अब सबको जोड़ लें, जोड़ने के बाद जो भी आएगा देखिए ये 10 और 7 ये आपको दिख रहा है 10 7 ये 17 हो ही जा रहा है, तो 17 से भाग देंगे ख़त्म हो जाएगा। अब हमें केवल 3 और 6 और 9 जोड़ने की ज़रूरत है, ठीक ना। ये हो जाएगा कितना हमारा भाई 18, 18 में 17 भाग दे देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 17 में 18 भाग देंगे कितना होगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए ये दिया हुआ है, इस बार फिर मल्टीप्लाई में आपको दिया गया है, इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग है इसलिए मैं दोबारा लिखा हूँ, ये ना सोचिए कि रिपीट कर रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी एक नई बात इसमें आपको सीखने को मिलेगी। 63 का 67 में भाग देंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 63 का 61 में भाग देंगे कितना आएगा -2 आ जाएगा, 69 में भाग देंगे कितना आएगा 6 आ जाएगा रिमाइंडर, इसमें भाग देंगे कितना आएगा -5, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब सबका इंटू करा लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए सबका इंटू करा लेंगे, 6 -5 4 -2 सही है। तो अब सबका इंटू कराएं, 4 -2 6 -5 और 8 सबका इंटू करा लें, इसमें हम 63 का हमको भाग देना है, ठीक है। तो अब देखिए अब इतनी बड़ी सी संख्या है, इसमें हम 63 का भाग देना है हमको, तो फास्टली जो करने के तरीके हैं वो ये हैं कि जो छोटा कर लीजिए, जैसे देखिए 6 5 30 दूना 60, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, तो इतना पूरा तो हो जाएगा 60, तो 63 का भाग देंगे तो यहाँ से कितना होगा -3 आ जाएगा। तो अब अगला कर दें हम 4 और -3 × 8 अपान 63। ध्यान दीजिए कैसे छोटा कर रहे हैं, उन सबका हो गया माइनस में प्लस करके 60 हो गया, तो 60 में 63 भाग देंगे -3 आ गया, तो और छोटा हो गया, ठीक है ना। अब इन सबका इंटू करिए, 8 24 चौका 96 -96 अपान 63, ठीक है। अब -96 में 63 भाग दीजिए तो कितना होगा -33 आ जाएगा अपान 63, ठीक है। 63 का भाग देंगे इसमें तो -33 रिमाइंडर आएगा। अभी फिर माइनस रिमाइंडर आ रहा है 33, तो क्या करें हम 63 में से 33 घटा लेंगे, ठीक है, तो कितना बच जाएगा 30। इस तरह से हम रिमाइंडर निकालते चले जाते हैं।
माइनस में अभी तो देखिए 96 क्या था, 63 से बड़ा ही था, बड़ा था तो अभी तो भाग ही गया, ठीक है ना, एक बार गया भाग ही गया, एक बार डिवाइड ही हो रहा है। अब -33 रिमाइंडर बचा, ठीक है। उसके बाद फिर से जब 63 से एक कम हो गया, 33 63 से कम हो गया, तब अब उसमें क्या करेंगे, 63 से घटा लेंगे, ठीक है। चलिए कुछ और प्रॉब्लम देखिए, और प्रॉब्लम देखते हैं हम, ठीक है। तो ये देखिए, अब ये क्या आ गया पावर में, प्लस तो है यहाँ लेकिन पावर है, जब पावर में आ जाए तब इसको कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ है हमारे पास 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, इस तरह से 10⁻4 इतना। तो पावर और छोड़िए, पहले 6 का भाग देना है तो 10 को ही देखिए, 6 का भाग 10 में भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बच के आएगा 4 आएगा, इसमें भी 4 आएगा, पावर जितना भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 4 आएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर 3 ठो अगर ऐड करेंगे, प्लस प्लस का सिंबल लगा है तो 3 अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, ये हो जाएगा 12। 3 का अगर करें हम तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो यानी कि 3 का पेयर, अगर 3 के सम के पेयर को देखें तो उसमें हम 6 का भाग देंगे तो 4 4 4 रिमाइंडर हो जाएगा और 12 हो जाएगा, और 12 ऑलरेडी 6 से डिविजिबल है, इस 12 में 6 का भाग दें तो ऑलरेडी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। 12 हो जाएगा तो 12 में 6 का भाग ऑलरेडी चला जाएगा, यानी कि ये अब बात स्पष्ट हो गई कि 3 जो पेयर हैं उनमें 6 का भाग जाने के बाद पूरी तरह से कट जा रहा है। अब 1 से लेके 32 तक है तो हम 3 के पेयर निकाल लेते हैं। तो देखिए जो 32 है उसमें हम 3 का डिवाइड करके पहले पता कर लेते हैं कि ये कितने पेयर हैं, 10 का, ये 3 का ऐसे पेयर बनाए पूरा 32 तक, तो कितना होगा, तो 30 ठो निकलेगा और 2 ठो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक ना, 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, पेयर, ठीक ना, 2 जो है पेयर 2 पेयर बच जाएगा। जो 2 पेयर बच जाएगा तो उसमें 2 ठो 4 बच जाएगा, यानी कि तो यानी 4 4 8, 8 बच जाएगा, ठीक है ना, हाँ 8 बच जाएगा। अब वो जो 8 बचेगा उसमें 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारे पास कितना होगा, ये 2 शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो शेष बच के आएगा वो क्या निकल करके आएगा, ये 2 निकल आएगा। समझ पाए होंगे। देखिए ये 3 ठो 10 पेयर लिया और 32 तक, 1 से लेकर 32 तक 3 का पेयर देखें तो 32 में 3 का भाग देके पता कर लेंगे कितने पेयर हुआ, तो 3 × 30, 10 ठो पेयर निकल के बाहर, क्योंकि वो 3 के पेयर जो होंगे 30 होंगे, उन सब में 4 4 4 4 करके जो आएगा उनमें सब में 6 का भाग चला जाएगा। अब बचेगा हमारे पास केवल 2 ठो पेयर। अब वो 2 पेयर में 4 4, एक पेयर में एक में जो है उसमें 4 बच रहा है 6 का भाग देने पे, तो 2 ठो जो बच जाएगा उसमें 4 4 8 बच जाएगा। अब उस 8 को जब 6 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा और 2 रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 2 बच जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लिखा हूँ इसी तरह का, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको ये बात पता है कि 3 पेयर लें तो हम इसका रिमाइंडर, इसका शेष 4, इसका शेष 4, इसका शेष 4 4 शेष 3 जगह से बच करके 12 होता है, और 12 पूरी तरह से 6 से डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास 3 का पेयर हमको सब निकाल के हटा देना है। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, 399 है, तो 399 में हमको ये देखना है कि 3 का भाग देकर कितने पेयर हैं। तो देखिए काटे तो 3 तरीके 9, मतलब 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, मतलब पूरी तरह से भाग चला गया, यानी कि 3 के पेयर में ही पूरी संख्या 399 जो है वो 3 के सब के पेयर में है, कोई भी 4 बचेगा नहीं, मतलब कोई भी 10 की पावर वाला टर्म बचेगा नहीं जिसका 4 जो है पेयर के साथ ना जाए। तो जब कोई नहीं बचेगा तो यानी कि पूरा 4 4 जोड़ा 4 4 8 से 12 12 का पेयर बनता चला गया होगा, 6 से डिवाइड होता चला गया होगा, तो शेष क्या बचेगा, तब तो फिर ये शेष 0 बच जाएगा, 0, क्योंकि पूरी तरह से ये पूरी संख्या का जो 4 4 शेष बचता जाएगा 399 तक है उसमें, तो सबका 4 4 पेयर में 3 के पेयर में 12 होता गया होगा और 6 से डिवाइड होता चला गया होगा और कुछ भी नहीं बचा होगा, एक भी पेयर ऐसा नहीं बचा होगा। तो इसका मतलब कि पूरी तरह से ये संख्या 6 से डिविजिबल है, पूरी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरे टाइप के क्वेश्चन पे हम आते हैं, टाइप 3 पे। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखिए किस तरह के हैं, इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे तीसरे टाइप के। यहाँ हम आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बताते हैं। फिलहाल ये कंसेप्ट किसी क्वेश्चनों में लगता है, ध्यान देना है, सभी क्वेश्चनों में नहीं लगाया जा सकता, किसी क्वेश्चनों में। क्या है कि n है, n पर पावर कुछ x होगा अपन d, ये n और d क्या है यहाँ मैं बता रहा हूँ। d जो है वो प्राइम नंबर होगा, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या होगा,
एन और डी, ये जो दोनों संख्याओं में रिलेशन होगा एन और डी में, दोनों में, वो दोनों में रिलेशन होगा को प्राइम का। को प्राइम मतलब जिनका HCF 1 हो, मतलब ये संख्या और ये संख्या जो होंगी उनका HCF 1 होगा, सहभाज्य होंगी संख्याएं। अगर ऐसा होगा तो जो पावर बड़ा से बड़ा पावर, जैसे ये 68 पावर दे दिया, बड़ा से बड़ा पावर रहेगा, उस पावर में D-1, डी मतलब है डिनोमिनेटर यानी कि हर में एक घटा करके पावर में भाग दे करके पावर को क्या करेंगे, हम कम कर लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए 3 3 क्या है, प्राइम नंबर है कि नहीं है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक। 7 देखिए क्या है, 3 और 7 दोनों में रिलेशन क्या है, 3 और 7 का HCF क्या होगा, HCF 1 होगा। अगर ऐसा है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तब भी ऐसा करेंगे। तब क्या करेंगे, जो भी पावर होगा, जैसे यहाँ हमारे पास पावर है 68, तो पावर में हम क्या करेंगे, D-1, डी की हमारी संख्या क्या है 7 - 1, यानी कि हम 68 में 6 का भाग दे लेंगे, ठीक है ना। तो 6 कम 6 कितना बच गया, 2, मतलब भागने पे जो रिमाइंडर आया 2 आया। तो अब हम इसको पावर को छोटा कर लेंगे, यानी कि 3 पर पावर 2 लगा के अपन 7 केवल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 9/7। अब 9 में 7 का भाग देंगे तो हमारे पास 2 क्या बचेगा, ये हमारा 2 क्या बचेगा, ये हमारा पास रिमाइंडर आर शेष, रिमाइंडर शेष बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन देखिए। तो अगला देखिए 15 है और 15 पर पावर इतना बड़ा पावर है 11 है। 15 अपने आप में क्या है 15 है क्या बताइए, 15 प्राइम नंबर है। अरे डी हमें देखना है भाई, डी देखना रहता है, डी डिनोमिनेटर यानी कि 11। तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, यस 11 हमारे पास प्राइम नंबर है। 15 और 11 का HCF देखिए, 15 और 11 इसका अगर HCF की बात करें तो HCF इसका यानी कि मसो कितना होगा, 1 ही होगा, यानी कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइज कर रहा है। तब हम क्या करें, जो पावर है पूरा 112, उसमें हम 11 - 1 कर दें, D-1 कर दें। 11 - 1 मतलब 112 में हम 10 का भाग दे दें, तो 10 का भाग 10 से कम 10 1 हो गया 12, मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रिमाइंडर ये शेष, ध्यान ना क्या होता है, ये रिमाइंडर हम लोग निकालते हैं 2, ठीक है ना, ये R रिमाइंडर। अब क्या करें हम, अब 15 के ऊपर हम केवल 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 15 पर पावर केवल पावर 2, पावर छोटा हो गया। अब इसमें 11 का भाग दें तो 15 × 225 हो गया, इसमें 11 का भाग दें तो 11 × 22 भाग में जाए, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास 5, रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया 5, शेष हमारा 5 बच गया। तो इस तरह से समझे होंगे। चलिए और भी क्वेश्चन देखिए, ये है 10 पर पावर 12 -1/111, इसका रिमाइंडर ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ क्या करें, यहाँ तो ऊपर संख्या हम, ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों का HCF ले सकें, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का HCF अब लेना आम बात है नहीं, क्योंकि -1 हो गया, पूरी संख्या का HCF और इसका HCF ये ठीक नहीं है ले पाना, ठीक है ना। तो अब क्या करें देखिए, बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो 10 पर पावर 12 है, इसको 10 को ऐसा मेंटेन करना है कि 111 से भाग चल जाए, तो 10 को हम 1000 बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए, 10 पर पावर अगर हम 3 लिख दें और इसके ऊपर 4 लिख दें, तो ये देखिए 4 3 12 12 ही है, -1/111 ऐसे। अभी कहेंगे कि हर एक क्वेश्चन में जो उन्होंने जिस तरह ने ऐसे सब में अलग अलग मेथड, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। और हर तरह के हमने क्वेश्चन लिखा है, जितने तरह के क्वेश्चन फंसते हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिए। जितने तरह के क्वेश्चनों में फंसने वाली बातें होती हैं, हमने हर तरह का क्वेश्चन ले लिया है, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो सभी तरह के क्वेश्चनों को हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए 10 पर पावर 3 देखिए, ये हो जाएगा अब 1000, 1000 पर पावर 4 हो गया, -1/111 से भाग देना है, ठीक है। अब 1000 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 999 + 1 इतना पर पावर 4 -1/111, ठीक है। अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, 111 का 999 भाग पूरी चला जाएगा, तो ये तो पूरा इसमें भाग चला गया। अब आपका 999 में 111 का भाग चला गया, तो जब पहली संख्या में भाग पूरी चला गया तो पहली संख्या छोड़ देते हैं, तब केवल ये दूसरी संख्या जो 1 बचा, केवल इसी से हमारा मतलब रह जाता है। तो चलिए हम यहाँ ऊपर हम कर देते हैं आपको साल। तो ये अब हमारे पास केवल 1 बच गया, यानी कि 1 पर पावर 4 -1, ठीक है, ये -1, ये +1 है, +1 पर पावर 4/111। तो 1 की पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1/111 आ गया। अब -1 पर पावर 11 100 हो गया, तो अब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर बताइए कितना हो जाएगा। तो माइनस में रिमाइंडर नहीं लिख सकते, तो 111 में से घटा लेंगे, ठीक है ना। हाँ,
तो 111 में से -1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, ये है 9 + 1/8, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए जो 9 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अब यहाँ +1 वाले हो गए, अब वो ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो अब जो 9 है इसको ऐसे रूप में, 9 को ऐसे रूप में लिखिए जिसमें 8 का भाग चल जाए। जैसे हमने यहाँ क्या किया था, 10 जो था, 10 को हमने ऐसे रूप में लिखा जिसमें 111 का भाग चला जाए। जैसे 1000 लिखा, 1999 + 1 लिखा, तो 999 एक संख्या ऐसी मिल गई जो इसमें भाग चला जाए। और 1 प्लस में 1 आए, +1 -1 इतना ही 1 हो, 2 3 नहीं आना चाहिए। 9 देखिए, 9 को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 8 + 1 इतना लिख करके इस पर पावर 8 + 1 ऐसे लिख सकते हैं /8। ये ध्यान देना है कि ये संख्या इसमें भाग चला जाए और यहाँ जो प्लस आए वो +1 आए या तो -1 आए, दोनों में से कोई एक आए, इतना ही आना चाहिए। अब 8 का 8 में भाग चला जाएगा पूरी तरह से, तो ये संख्या छोड़ ही देंगे, 1 बच जाएगा केवल हमारा, 1 पर पावर 8 हो जाएगा +1/8। अब 1 पर पावर 8 का मतलब 1 ही हो गया, यानी कि ऊपर 2 हो गया, 2/8। अब 8 का 2 में भाग जाएगा, नहीं तो रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 2 ही आ गया, ठीक है ना। तो आर हमारा क्या निकल के आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। और चलिए क्वेश्चन देखिए, ये है 67 + 67 + 67 ऐसे है। इसको क्या करेंगे, बस वही तरीका अपनाना है, ठीक है। देखिए 67 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 67, इस 67 को ऐसे लिखें जिसमें 68 का भाग चला जाए, तो हम उसको लिख देते हैं 68 - 1 पर पावर 67 + 67 ऐसे लिख लेते हैं /68। अब 68 का इसमें भाग चल, देखिए -1 हो चाहे +1 हो, इतना ही होना चाहिए, ठीक है ना। 68 का इसमें 68 में भाग चला ही गया, -1 बच गया। अब -1 पर पावर हो गया 67 + 67 /68। -1 पर पावर ये 8 है तो इसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी, यानी कि हो जाएगा माइनस +67 है ही, माइनस पर पावर 8 है इसम, तो माइनस हो जाएगी वैल्यू /68। अब ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 से -1 हो जाएगा 66 /68। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर हमारा 66 ही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर संख्या अब छोटी हो चुकी है, ठीक है। तो ये समझे होंगे। चलिए ये क्वेश्चन और ये मैं लिखा हूँ, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। ये क्या होगा, तो यह 47 पर पावर 47 है, -4/8 है, ठीक है। चलिए इसको देखिए, इसको हम जो 47 है इसको थोड़ा और जल्दी अगर करना है तो ये 7 जो लास्ट वाली संख्या है, ये दिख रही है कि 7 है यार, यहाँ 8 है, हम पहली संख्या को छोड़ भी तो सकते हैं। यूनिट डिजिट वाला जो वीडियो पीछे पढ़े हैं उसके बारे में हमको तो पता ही है। तो ये केवल 7 से मतलब आप रखिए, यानी कि लिख सकते हैं आप इसको पूरा 7 पर पावर 47 -4/8 ऐसे लिख सकते हैं। केवल 7 ही रख दे, पहला यूनिट डिजिट ही 7 ही रख दे। क्यों 7 को ले रहे हैं, 4 को छोड़ रहे हैं, 8 के नियरेस्ट 60 है, यूनिट डिजिट में ऐसा चलता है, पहला डिजिट से हमें मतलब ज़्यादा नहीं रहता। अब ये 7 जो है इसको हम क्या ले सकते हैं, 8 -1 पर पावर 47 -4/8 ऐसे लिख सकते हैं। अब 8 - 1, 8 से 8 ही ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, -1 पर 47 हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 पर 47 जिसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 हो जाएगी, और -4 ऑलरेडी है /8, तो ये हो जाएगा 4 -5 हो जाएगा, ठीक है। तो -5 हो जाएगा, और -5 में 8 का भाग देंगे तो -5/8 हो जाएगा, ये -5/8 हो जाएगा। माइनस नहीं होना चाहिए, 8 में घसा लेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा, -5/8 हो रहा है, ठीक है ना। हाँ तो -5/8 हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना हमारे पास हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ध्यान देना -5/8 है ये, अगर आप छोटा लिखने में न दिख रहा हो तो -5/8 है। अब -5 ऊपर है तो 8 में से घटा लेंगे ना, माइनस नहीं होना चाहिए, तो -5 और 8 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो ये हमारा 3 जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 3 पर पावर इतना दिया है, इंटू में 4 है, वहाँ प्लस माइनस था, यहाँ इंटू में 4 और /7 है, इसका रिमाइंडर बताना है। तो अब हम 3 को ऐसा लिखें जिसमें 7 का भाग चला जाए, तो 3 को क्या लिखें भाई, अगर 3 पर पावर 2 लिखते हैं तो वो 9 हो जाएगा, 9 होगा, जो 7 के नियरेस्ट नहीं होगा, +1 या -1 ही होना चाहिए, तो 9 तो 7 से 2 ज़्यादा है। अब 3 पर पावर 3 लिखें तो 3 पर पावर 3 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 27 होगी। 27 को हम अगर हम 28 - 1 लिख देंगे,
28 माइनस 1 लिख देंगे तो 28 नियरेट 7 से कट भी जाएगा, -1 + 1 हमें होना चाहिए तो -1 हो जाएगा। इसका मतलब कि हम 3/3 लिखें। 9 क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि 9 को हम बड़ा करेंगे 7 + 2 लिख पाएंगे, 7 + 2 तो 7 हो जाएगा, लेकिन +2 आ रहा है, हमें +1 या -1 ही क्यों होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है, यानी कि हमें 7 के मल्टीपल हो और वो +1 या -1 से उसको लिख सकें, ऐसा लिखना है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अब 3/3, ध्यान दीजिए यहाँ 3/3 ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 का इसमें भाग दे देंगे 2011 में, तो इतना कितना हो जाएगा, 3 का भाग देंगे 2011 में तो 670 हो जाएगा। 3 का इसमें मिल, ठीक है ना। एक हम 3 को बाहर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखो देखिए इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 2011 को हम पहले 2010 लिखें, ठीक है ना, और ये 3 का पावर, ये 3, अब देखिए 3 का इसमें इंटू कराएं +1 करेंगे तब 2011 आएगा। ठीक है, हाँ ध्यान देना है। ये 3 बाहर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें 3/3 लिखे जब, तो ये 2011 पूरी तरह से कट ही नहीं रहा था। ठीक है ना, स्पेस कम होने की वजह से हमने थोड़ा शार्ट करने की कोशिश किया है। पहले एक 3 अलग कर लिया तो 2010 हो गया। अब 2010 जो है 3 का मल्टीपल है, तो इसलिए ये तीनों को मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करें और ये 1 जोड़ें तब 2011 होगा। ऐसा क्यों 3 को एक बाहर क्यों किया हूँ, आई होप कि समझ गए होंगे कि 2011 3 का मल्टीपल नहीं था और हमें 3 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 3/3 लिखना जरूरी है और 3 में इंटू कराएं तो वो ऐसी संख्या लिख सकें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसे कर लें। अब 3/3 को हम लिख सकते हैं 27 27 हो गया हमारा 670 इंटू 3 इंटू 4/7। अब हम इस 27 जो है इसको लिख सकेंगे 28 - 1 अब इस पर 670/7 इंटू 3 इंटू 4 ऊपर है। ठीक है, अब 7 का 28 में भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। अब बचेगा -1, -1 पर पावर इवन नंबर है तो वो 1 ही हो जाएगा, यानी कि पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू 3 इंटू 4। देखिए ये पूरा -1 है, 28 तो कट ही गया, 7 से भाग चला गया, -1 पर पावर ये पूरा इवन संख्या है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी और 3 और 4 जो है साथ में वो रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया 12 में 7 तो रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए 11 पर पावर 145 है अपान 13 है तो इसमें 13 का भाग देना है तो 11 को हम ऐसे लिखना पड़ेगा। अब हमें जो 13 के नियरेस्ट हो, ठीक है, तो 13 के नियरेस्ट कैसे लिखें भाई। अच्छा, पहला वाला ये कंडीशन लग सकती है क्योंकि यहाँ +1 -1 या इंटू कुछ नहीं है, तो यहाँ देखें 11 और 13 दोनों का HCF कितना है, 1 है, HCF 1 है तो वो वाला लगा सकते हैं। अब पावर जो है 145 उसमें हम D - 1 13 - 1 करके पावर छोटा कर लेते हैं। 145 में 12 भाग दे देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर निकल करके आएगा वो कितना आएगा भाई, रिमाइंडर 1 आएगा। यानी कि अब हम 11 पर पावर 1 लिख सकते हैं, इसको पूरे 11 पर जो इतना बड़ा सा पावर था उसको 1 लिख लें अपन 13 ऐसे लिख सकते हैं पावर छोटा करके। 12 के इसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है ना, चलिए अब 13 का 11 में भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, 11 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सभी तरह के क्वेश्चनों को लिया है जिससे आप खूब अच्छे से समझ सकें। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो ये देखिए 2 पर पावर 70 है। अब 2 को हमको क्या करना है कि 2 को हमें ऐसी लिखना है जिसमें 33 का भाग चला जाए। तो 2 पर अगर 5 लिख दें, 2 पर पावर अगर हम 5 लिख दें और 5 का भाग दें 70 में तो भाग चला जा रहा है। ठीक है, इस बार इजीली भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं 1 2 2 3 बाहर फेंकते हैं निकाल के। जैसे यहाँ देखिए 1 3 बाहर कर दिया था जब 3 का इसमें भाग नहीं जा रहा था 2011 में। ठीक है ना, 3 का भाग नहीं जा रहा था तो 1 3 बाहर कर लिए तो 2010 हो गया था। यहाँ क्या हुआ कि 2 पर पावर 5 लिखे तो 5 का भाग इसमें 70 में चला जाए, क्योंकि दोनों का इंटू होना चाहिए उतना, तो यहाँ 14 हो गया आराम से इजीली। 2 पर पावर 5 क्यों लिख रहे हैं, 33 का भाग उसमें चला जाए ऐसी संख्या नियरेस्ट लेनी है, नियरेस्ट उसके। तो 2 पर पावर 5 की वैल्यू हमें ये पता था कि 32 है, 32 पर पावर ये हो जाएगा 14/33। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 33 - 1 लिख सकते हैं। ये जो नीचे वाली संख्या है उसके नियरेस्ट हो +1 या -1 का ही केवल डिफरेंस हो, ऐसी संख्या ढूंढ के खोजनी है, ये बात ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब 33 का भाग देंगे तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया हमारा -1 पर पावर 14/33। अब -1 पर पावर इवन सम संख्या है तो उसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी, 1/33। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 1 ही आ गया भाई, रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ मैंने लिखा है 3 पर पावर 15/28
हर तरह के क्वेश्चनों को हमने ले रखा है। अब 3 को हमें ऐसे लिखना है जो 28 के नियरेस्ट हो, तो 3 पर पावर 3 हो तो वो 27 होगा। 27 28 के नियरेस्ट है क्योंकि उसको 28 - 1 लिख सकते हैं। ये बात थोड़ी इतनी आपको सोच ही लेनी है। तो अब हम 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 पर पावर 3 लिखेंगे और 3 का भाग 15 में दे देंगे, ऐसे 3 से 15, क्योंकि इंटू करने 15 ही पावर होना चाहिए, अपन 28। अब जो 3 पर पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं क्या, 27 पर पावर 5 अपन 28। अब देखिए 27 जो है 28 के नियरेस्ट है, +1 -1 का केवल डिफरेंस है। अब इसको हम 28 - 1 लिख सकते हैं, पूरे पर पावर 5 अपन 28 दिख रहा होगा। अब 28 का इस 28 में तो भाग चला गया, -1 पर पावर 5 बच गया, यानी कि -1 पर पावर 5 बच गया अपन 28। -1 पर पावर 8 है तो -1 होगा अपन 28, ठीक है। अब माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखिए इधर हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। माइनस नहीं होना चाहिए तो क्या करेंगे, 28 में से घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 27/28, ठीक है। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 27 आ गया, ठीक है ना। रिमाइंडर कितना हमारा आ गया भाई, 27 आ गया, क्यों 28 से छोटा ना हो गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, 2 पर पावर 73/15 है, ये रिमाइंडर बताना है। वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए बड़े जल्दी थोड़ा बता रहा हूँ। कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और हर टाइप के क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में कवर कर लें, ठीक है। अब ये है 2 पर पावर 73/15, तो 2 पर पावर 73 को हम क्या करें, 15 के नियरेस्ट करना है, तो 15 के नियरेस्ट 2 को क्या लिख सकते हैं, 16 होगा, यानी कि 2 पर पावर 4 हमें लिख सकते हैं। 15 के नियरेस्ट यही होगा, 2 पर पावर 4 16 होगी, 15 के नियरेस्ट है। लेकिन अब 4 से कटना भी तो चाहिए भाई 73, तो 73 नहीं कटेगा, वही 72 होता तो कट जाता, तो कोई बात नहीं, 4 से हम 72 तक कर देते हैं। तो 72 करेंगे तो कितना होगा, 18 यहाँ पावर लगा लें, 1 2 बाहर कर लेना। 2 पर पावर 73 था तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 पर 72, 2 पर पावर 73 है तो 2 पर पावर 72 इंटू 2, ये 2 पर पावर 1 ऐसा लिखा जा सकता है, ध्यान देना ही बस, अपन 15, ठीक है ना। 2 पर पावर 73 है, इधर साइड में समझ लीजिए 2 पर पावर 73 है, तो इसको हम 2 पर पावर 72 इंटू 1, 2 पर पावर 1 ऐसा तो लिख ही ना सकते हैं 2 पर पावर 73 को। अब 2 पर पावर 72 ये उससे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमारा जो है 2 पर पावर 4 लिखें तो 4 का उसमें भाग चला जाए, ऐसी संख्या हो 72, 4 का 18 चौक 72 ये हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान देनी है। चलिए अब ये हो गया, अब इसमें क्या करें हम, तो ये हो गया 2 पर पावर 4 को हम लिखते हैं ऐसे 16, तो 16 पर पावर ये हो गया 18 इंटू 2 अपान ये 15, ठीक है। इसके बाद 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 + 1 इतना पर पावर 18 इंटू 2 अपान 15, ये 15 से पूरा कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 पर पावर 18 इवन है, ठीक है। 2 तो 1 पर ये जो 1 है 1 पर पावर इवन है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 अपान 15, ठीक है। अब ये 2 आ गया कितना, 2/15, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक देखिएगा, सभी तरह के आपको क्वेश्चन हम लेकर के आए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपको। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन जिसमें शेष पूछा जाता है, रिमाइंडर पूछा जाता है, रिमाइंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सभी तरह के क्वेश्चन हैं। चलिए देखिए, अब ये दिया हुआ है 3 पर पावर इतना बड़ा सा, अपन 7 से डिवाइड करना है, तो क्या करें, देखिए 3 को हम 7 से के नियरेस्ट लिखेंगे, तो क्या लिख सकते हैं भाई, 3 पर पावर 3 लिखें, 27 होगा, 7 चौक 28 जो नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब से मैं बताता रहा हूँ, 3 पर पावर 3 लिख लें और 3 से इसमें पूरे में डिवाइड कर दें, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 600 कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 का इसमें इंटू कराएं तो 1980 हो जाएगा, और अपन 7, ठीक है, अपन 7। अब 3 पर पावर जो 3 है उसको क्या लिख सकते हैं, 27 पर पावर हो जाएगा 663 अपन 7। अब 27 को क्या लिख सकते हैं, 28 - 1 इतना पर पावर 663 अपन 7, ठीक है। अब 7 से 28 तो कट गया भाई पूरी तरह से, -1 बचा, -1 पर पावर 663 अपन 7। अब -1 पर पावर ये पूरा 8 संख्या है, तो क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू, -1 आ जाएगी अपन 7। तो माइनस नहीं होना चाहिए, माइनस तो रिमाइंडर बताएंगे नहीं, तो क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो 7 में से -1 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। टाइप 4 के क्वेश्चन देखिए, टाइप 4 के क्वेश्चन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें कुल 6 तरह के क्वेश्चन मिले हैं अभी तक।
और अभी तक तो एग्ज़ामों में इतने ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, टाइप 4 लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। कहा जा रहा है कि एक संख्या को जब 119 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 19 बचता है, तो इसको 17 से भाग दें तो क्या होगा। तो क्या है कहानी कि कोई भी संख्या है उसको 119 से भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 19 बच रहा है, मतलब 119 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना बच रहा है, 19 जा रहा है। तो कह रहे हैं कि उस संख्या को जब 17 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 17 का भाग पहले इसमें दे के देख लें कि पूरी जा रहा है कि नहीं। तो 119 में अगर 17 का भाग पूरा चला जा रहा है तो अब 17 का भाग हम 19 में दे लेंगे। अगर 119 इसमें भाग पूरी तरह चला गया तो ये जो रिमाइंडर कहे, ठीक है, ये जो शेषफल कहे उसमें भाग सीधा दे लीजिए। तो जो 2 बचेगा वही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। शार्ट ट्रिक क्या है, मतलब ये जो संख्या इसमें एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि 17 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जा रहा है अगर तो ये जो शेषफल दिया हो 19, डायरेक्ट ट्रिक शार्ट में अगर करनी हो, ट्रिक तरह समझिए, तो ये डायरेक्ट जो 19 दिया हो उसी में 17 का भाग दे लीजिए, 2 आएगा, वो जो आएगा वही उसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ गए होंगे। 119 है, ठीक। चलिए और एक तरह के क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या को 7 से डिवाइड किया जाए तो 3 बचता है, उसके वर्ग को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा। ठीक है, जब वर्ग कहे मतलब स्क्वायर की बात कर रहा है, तो जो रिमाइंडर दिया हो 3, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो 2 अपन, ठीक है, ये अगर 7 से डिवाइड किया जा रहा है तो क्या करना है, तब जो ये आपके पास रिमाइंडर है सॉरी उसका स्क्वायर ही कर देना है और उसमें 7 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/7 और ये रिमाइंडर कितना हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, जो रिमाइंडर है उसका स्क्वायर कर देना है अगर स्क्वायर कह रहा है तब। ठीक, और क्वेश्चन देखिए, जब x को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 2 बचता है, तो इतना को 5 से डिवाइड करें तो क्या होगा। तो x को 5 से डिवाइड किया जाता है तो 2 शेष बचता है ना भाई। अगर जो शेष है वो इसमें x की जगह पे रख लीजिए। ठीक है, तो वो 5 से डिवाइड करने पे जो संख्या आएगी उसमें 5 का डिवाइड करेंगे तो वही होगा। देखिए ये 2 रख लीजिए, 2 की पावर 4, जो शेष कहेगा उसको x की जगह पे रख लेना है। 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1, कि इसको सॉल्व कर लीजिए, आ रहा 31 आ जाएगा। इसमें 5 का डिवाइड कर लीजिए, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हमारा हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो जब x को 5 से डिवाइड करने पर 2 शेष आ रहा है तो सभी ये x ही है, इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। तो ये 2 4 है पावर तो 4 तक जाएगा, इसमें भी 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो उसमें भी 2 बच गया, 2 का पावर 3, इस तरह से समझिए। ठीक है, इसलिए चलिए और देखिए इस पर 3 क्वेश्चन और हैं। चलिए देखिए, ये है किसी संख्या को अगर n को अगर 4 से भाग दें तो 3 बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर क्या बचेगा। वहाँ देखिए पीछे क्वेश्चन में एक था स्क्वायर किया गया था, यहाँ मल्टीपल है, इनटू n का 2 गुना 3 गुना कर रहा है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो जो शेष बच रहा हो, जैसे ये जो शेष बच रहा है 3, जितना गुना किया जा रहा है उतना गुना, ठीक है, जितने गुना कहे उतना गुना कर लीजिए, और ये जो भी चीज़ आ जाए उसमें जितने का भाग देने के लिए कह रहा है उतने का भाग दे लीजिए। तो हमारा रिमाइंडर जो बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, शेषफल जो बचेगा वो 2 बचेगा। ये तरीका है। इनटू कब कराते हैं, जब गुना में कहेगा, और उसके पावर कब लगाते हैं, जब वर्ग क्यूब इस तरह से कहेगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और ट्रेंड में है। ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर 33 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना हो रहा है, बचता है 21 बचता है। फिर कह रहा है कि अगर उसी संख्या को दो संख्या है, एक संख्या नहीं 2 संख्या है, मतलब एक संख्या को भाग दें 33 से तो 21 बचेगा, 33 से फिर दूसरी संख्या को भाग दें तो 28 बचेगा। 2 संख्या है, पहली वाले को भाग देते हैं तो 21 बचता है, दूसरी वाले को भाग देते हैं तो 28 बचता है। कह रहे हैं कि संख्याओं के योगफल को, जो भी संख्या होगी उसके योग को अगर 33 से भाग दें तो क्या होगा। तो क्या करें हम, जो उनका रिमाइंडर आ रहा है ना उसी को योग कर दें, संख्या का योग नहीं करना है, उनका जो भाग देने पे उनको जो रिमाइंडर आ रहे हैं उन्हीं का योग कर लेना है। 49 हो गया और इसी को 33 से भाग दे देना है। ठीक है, तो हमारा क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा। ये है तरीका जल्दी करने का इसको। ठीक है, समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है कि किसी संख्या को 36 से भाग दें तो 36 शेष बचता है, ठीक है ना। किसी संख्या को 36 से भाग दें तो 36 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से भाग दें तो क्या होगा। तो जो शेष बचता है ना भैया, कह रहा है कि 36 से भाग दें तो 36 बचता है, तो 17 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। तो 17, ठीक है, 36 से 36 लग रहा है में से है कुछ 136 होना चाहिए भाई, ठीक है। 36 में तो नहीं जाएगा, 136 होगा। 136 में अगर हम भाग देते हैं तो वो हो जाएगा, 136 में 17 का भाग चला जाएगा। देखिए ध्यान दें, इसमें भाग जाना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। मैंने पहले ही बताया था, इस तरह का क्वेश्चन एक पहले भी कर चुका कि ये 136 में भाग जाना चाहिए 17 का भाग देखिए 136 में जा रहा है, तभी इसमें भाग देते हैं। 17 का भाग इसमें अगर पूरा चला गया है तब हम 36 में डायरेक्ट भाग दे देंगे, जो शेष कहा है उसमें डायरेक्ट 17 का भाग दे देंगे, तो 2 आ जाएगा रिमाइंडर आपका, ठीक है ये आंसर। चलिए, तो आज के हमने वीडियो में जो है रिमाइंडर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ा, किसी भी तरह के क्वेश्चन नहीं छूटे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शून्यों की संख्या, जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने सीखेंगे। और अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।